नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसियों पर आचार संहिता चुनाव आचार संहिता ने लगाया ब्रेक। चयन बोर्ड की 5000 भर्तियां अधर में फंसी। प्रतियोगियों में असंतोष, मौसम की मार सह रहे प्रतियोगी एक बार फिर से अपने भाग्य की विडंबना को कोस रहे हैं। प्रयागराज से प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लगने से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हजारों पदों पर होने वाली भर्तियां अधर में फंस गई हैं। टीजीटी पीजीटी के करीब 5000 पदों की परीक्षा आचार संहिता के चलते नहीं हो सकेगी। इसके चलते प्रतियोगी छात्रों में असंतोष फैल गया है। इस तरह प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी नई भर्ती अब नहीं हो पाएगी। हालांकि लोक सेवा आयोग की भर्ती भी परीक्षाओं पर आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा। 39 विषयों में 5000 पदों पर होनी थी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 39 विषयों में 5000 पदों पर होनी थी परीक्षा। चयन बोर्ड में टीजीटी और पीजीटी के कुल 39 विषयों में कुल 5000 पदों को भरने की तैयारी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की आचार संहिता को देखते हुए प्रतियोगी लगातार चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विज्ञापन निकालकर भर्ती परीक्षा शुरू करने की मांग कर रहे थे। इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 रिक्त पड़े पदों को भरा जाना था। अभ्यर्थी लगातार जल्दी विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे थे, पर आयोग की हीला हवाली के कारण यह भर्ती अब चुनाव के बाद ही हो सकेगी। अभ्यर्थियों ने भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन में भर्ती परीक्षा जल्द शुरू करने की मांग की गई थी। आरएफओ परीक्षा टलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन संरक्षक अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा भी टालनी पड़ेगी। दोनों भर्ती परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा आयोग ने 7 मार्च से कराने का निर्णय लिया था। 7 मार्च से आखिरी चरण का चुनाव होने के कारण इस परीक्षा को टालना पड़ेगा। प्रयागराज में 5वें चरण में चुनाव है, लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के कारण इसे टालना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आचार संहिता लगने से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हजारों पदों पर होने वाली भर्तियां अधर में फंस गई हैं। टीजीटी पीजीटी के करीब 5000 पदों पर परीक्षा होनी थी, आचार संहिता के चलते नहीं हो सकेगी। इसके लिए चलते प्रतियोगियों में छात्रों में असंतोष फैल गया है। इसी तरह प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भी नई भर्ती अब नहीं हो पाएगी। हालांकि लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा। 39 विषयों में 5000 पदों पर होनी थी परीक्षा। चयन बोर्ड में टीजीटी और पीजीटी के कुल 39 विषयों में कुल 5000 पदों पर आचार संहिता के कारण नहीं हो सकेंगी भर्तियां। लगातार चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन होने के बावजूद भी विज्ञापन निकालकर भर्ती परीक्षा शुरू कराने की मांग कर रहे छात्रों को नहीं मिलेगा न्याय। इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा भी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 रिक्त पड़े पदों को भरा जाना था। अभ्यर्थी लगातार जल्दी विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे थे, पर आयोग की हिला हवाली के कारण यह भर्ती अब चुनाव के बाद ही हो सकेगी। अभ्यर्थियों ने भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा था। ज्ञापन में भर्ती परीक्षा जल्द शुरू कराने की मांग की गई थी, लेकिन आचार संहिता के लग जाने के कारण यह भर्ती अब नहीं हो सकेगी। चुनाव के बाद ही यह भर्ती होने की संभावना जताई जा रही है। हो सकता है इसका असर चुनाव पर भी पड़े। विद्यार्थियों में फैले असंतोष को सरकार झेल नहीं पाएगी। सरकार को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की लेट लतीफी के कारण ही यह भर्ती नहीं हो पाई है। इसी तरह आरएफओ परीक्षा टलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन संरक्षक अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा भी टालनी पड़ेगी। दोनों भर्ती परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा आयोग ने 7 मार्च से कराने का निर्णय लिया है। 7 मार्च से आखिरी चरण का चुनाव होने के कारण इस परीक्षा को टालना पड़ेगा।
प्रयागराज में 5वें चरण में चुनाव है, लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के कारण इसे टालना पड़ेगा। मुख्यतः यह बताना है कि इन अभ्यर्थियों के असंतोष का कारण क्या हो सकता है। इन्हें अपनी रोटी चाहिए, इन्हें अपनी नौकरी चाहिए, इन्हें परीक्षा चाहिए, इन्हें न्याय चाहिए। ये सभी सरकार देने में असफल रही है। इसका असर चुनाव पर भी पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।